अजय गुप्ता जी, सर। अजय का भावार्थ क्या है? सर अजय का सर हिंदी में मतलब है सर जिससे कोई ना जीत सके सर, इंग्लिश में सर इनविंसिबल सर जिससे कहा कोई जाता ना है। जीत जीत सके। सके, जी सर। तो ऐसा कोई इतिहास में आप किसी राजा को देखते हैं जो अजय रहा हो? सर सिकंदर के बारे में सर कहा जाता है कि वो अपने जीवन काल में सर अजय रहते, कोई भी बैटल सर उन्होंने नहीं हारी थी सर। अच्छा, सिकंदर की कोई 2 विशेषताएँ मुझे बताएँ। यस सर। सर एक विशेषता ये थी कि बहुत अच्छी सर वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर थे सर, अपनी मिलिट्री को जो फ़ोर्स थी उसको मोटिवेट बहुत अच्छे से करते थे सर। ये काफ़ी बार ऐसा भी हुआ कि उनकी फ़ोर्स कम है और सामने वाले की फ़ोर्स बहुत ज़्यादा है, फिर भी सर वो कॉन्कर कर गए उस बात को। सर मोटिवेट करते थे फ़ोर्स को। दूसरी बात सर उनकी जो थी वो प्लानिंग जो थी, उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही इमैक्युलेट सर उनकी प्लानिंग रहती थी सर। सारी की सारी चीज़ों को वो पहले से फ़ोर्सी कर पाते थे, उसकी प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रैटेजिकली, टैक्टिकली, रिसोर्स वाइज़ हर चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग करके चलते थे और सर वो सामने वाले को डिफीट कर देते थे सर। अच्छा, अकबर और अशोक जी में यस आप सर। तुलनात्मक अध्ययन करें तो किसे प्राथमिकता देंगे आप? सर मुझे लगता है दोनों ही सर अपने-अपने समय के हिसाब से, अपने समय के सर सर्वश्रेष्ठ एम्परर थे सर। अशोक के समय की सर्कमस्टेंसेस अलग थे सर। नहीं, उनके आपको पहले एक चुनना है, आप किसी एक को पहले आप चुनें। अ, सर किसी एक को चुनना मुश्किल है, लेकिन सर मुझे लगता है कि मैं सर अशोक को सर ज़्यादा प्राथमिकता दूँगा सर। उसके रीज़न? रीज़न सर यही है कि उस टाइम पे सोसाइटी में बहुत सारे ट्रांज़िशन हो रहे थे सर। उनका जो सोशल ग्रुप, उनकी सोसाइटी जो सर थी ना, बहुत अलग-अलग पार्ट में डिवाइडेड थी सर। जैसे सर वहाँ पे बुद्धिज़्म भी सर उस टाइम पे इवॉल्व होने की सर उस पे कगार पे था सर। उस टाइम पे सर ट्राइबल जो थे सर, वो भी सर उस टाइम पे थे सर। बाकी सर जो ब्राह्मणिज़्म जो था सर, वो भी सर कहीं न कहीं उसकी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में था सर। तो उन सभी सर वर्गों को साधना, उसके लिए सर जो उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट जो डिवाइस किया था सर, जिसके लिए सर उन्होंने तो सर वो मुझे लगता है कि बहुत अपने समय से बहुत आगे की एक चीज़ थी, जो उन्होंने सर देख पाए और जिसकी वजह से सर वो एक सोशल इंटीग्रेशन करके अपने एम्पायर को सर वो एक ऐसा रूप दे पाए जिससे वो लंबे समय तक चला सर। इसके अलावा सर उनका जो बेनिवोलेंट जो एटीट्यूड था सर, जिसकी और सर जो उन्होंने बेरी घोष से धम्म घोष की सर जो नीति अपनाई थी, सर मुझे लगता है बहुत ही फॉरवर्ड नीति थी सर। और सर उस नीति को उन्होंने किसी के ऊपर इम्पोज़ नहीं किया सर। तो ये सारी चीज़ें जो थी सर, मुझे अशोक की बहुत अच्छी लगती थी सर। ठीक है, जी ठीक है। सर। आप मुझे ये बताएँ कि सपोज़ करना आपके संज्ञान में आता है कि किसी बालक के द्वारा बालिका को, जी सर। जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है, जी प्रपोज़ सर। किया गया है। तो जी सर। और प्रपोज़ करने के आधार पर वो आपके पास शिकायत करने के लिए आई। जी। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सर मैं ये पहले उससे उन महिला से जानने की कोशिश करूँगा सर कि क्या वो प्रपोज़ करते टाइम पे कोई अभद्रता कर रहा है? क्या उन्होंने हरास करने की कोशिश की है आपको? या फिर वो स्टॉकिंग कर रहे हैं आपकी? तो सर इन लाइन्स पे सर मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि कहीं कोई लीगल वायलेशन कर रहे हैं क्या वो आपके अधिकारों का? अगर वो लीगल वायलेशन कर रहे हैं तो सर बिल्कुल उस पे मैं अकॉर्डिंगली एक्शन लूँगा सर। और अगर सर वो सिंपली प्रपोज़ कर रहे हैं सर, तो सर अगर इससे उनको कोई परेशानी हो रही है तो सर मैं बिल्कुल वो लड़के को बुला के समझाने की कोशिश करूँगा सर, कि ऐसा करना ठीक नहीं है, इससे सामने वाले को परेशानी हो रही है सर। और सर तो यही मेरा सर इस पे वो रहेगा सर। क्या कोई ऐसा कानून है जो प्रपोज़ करने के लिए प्रतिबंधित है, बंद करता हो प्रपोज़ करने के लिए? सर अगर प्रपोज़ करने से सर सामने वाले को सर वो सर पसंद नहीं आ रहा है सर उसको, किस माध्यम से सर वो प्रपोज़ कर रहा है वो भी सर देखना ज़रूरी है। अगर आईटी सर वो किसी ऑनलाइन माध्यम से प्रपोज़ नहीं, कर नहीं, रहा है, सामने से प्रपोज़ कर रहा है। सर मुझे लगता है कि अगर प्रपोज़ करने में सर कोई बुराई नहीं है सर, अगर वो बिल्कुल सामने वाले को सर कोई अभद्रता नहीं है, सामने वाले को कोई हरासमेंट सर उसमें नहीं हुआ महसूस हो रहा है सर। अगर लेकिन वो महिला की विल के अनुरूप नहीं है सर, तो सर ये बिल्कुल एक क्राइम है सर, उनको रोकूँगा सर इसके करने अच्छा, से। आप ये बताएँ कि जो नेट यूज़िंग है, इंटरनेट आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से यूज़ हो रहा है। यस सर। क्या आपकी दृष्टि से इंटरनेट यूज़ करने का कोई फंडामेंटल राइट्स इसके श्रेणी में रख देना चाहिए इसे या नहीं? यस सर। सर राइट टू इंटरनेट जो है सर वो बिल्कुल सर काफ़ी इम्पोर्टेंट एक राइट हो गई है और सर इनफैक्ट सर गवर्नमेंट ऑफ केरला ने सर इसको एक फंडामेंटल राइट की श्रेणी में भी रखा था सर। उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज़ किया था सर राइट, एज़ अ राइट। सर जहाँ तक सर नेशनल लेवल पे इसको एज़ अ राइट रिकॉग्नाइज़ करने की बात है सर, सर मुझे लगता है कि
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको एक राइट रिकग्नाइज किया जाना चाहिए, लेकिन सर उससे पहले एक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, सर वहाँ पे ये हमें बिल्डअप करना पड़ेगा सर, और उसके लिए सरकार सर प्रयास भी कर रही है। सर जो भारत नेट जो मिशन है हमारा सर, उसमें हर ग्राम पंचायत को एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने की सर वो है सर, और डिजिटल इंडिया मिशन के अंदर भी सर इंफॉर्मेशन हाईवेज बनाए जा रहे हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऐसे वाले पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं, एक्सेस पॉइंट्स, जिससे कि सर हर किसी के पास ये इंटरनेट पहुँचे सर, उसको डिजिटल सर्विसेज सर सुलभ हो सर। तो सर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको सर बनाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है सर। तो मतलब अभी आपकी दृष्टि में से फंडामेंटल नेशनल लेवल पर नहीं रखना चाहिए? सर सिर्फ राइट को हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो सर इससे लिटिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा सर, लेकिन उससे वास्तविक सर कोई बेनिफिट नहीं पहुंचेगा सर ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, आप आदेश और निर्देश में डिफरेंस बताएं। सर ऑर्डर जो होते हैं सर, वो उनका सर एक लीगल इन्फोर्समेंट सर रहता है सर, डायरेक्शन का भी सर उतना रहता है सर, बट उसका लीगल उसको सर वायलेशन करने पे पनिशमेंट हो ये ज़रूरी नहीं है सर, लेकिन आदेश के उल्लंघन पे पनिशमेंट होती है सर नेसेसरली सर। तो आदेश और निर्देश जो है, जी आप ये कह रहे हैं जो ऑर्डर है जी सर। वो लीगली वे में होता है। हाँ सर, उसके वायलेशन दोनों ही लीगल चीज़ क्या है। किसी स्थिति में यस सर। अपने से वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का उल्लंघन किया जा सकता है? सर अगर वो आदेश सर विधि अनुरूप नहीं है सर, किसी भी विधि से उल्लंघन में है, तो सर बिल्कुल उसको मानने से सर इनकार किया जा सकता है सर। अगर लेकिन वो विधि के उल्लंघन में हो रहा है, अगर वो विधि के अनुरूप है और सर हम उस पोजीशन में है कि हमें करना ही है वो, तो सर बिल्कुल करना ही पड़ेगा सर। वो अगर नहीं करेंगे तो सर वो डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी के अंदर आता है सर, वो सिविल सर्विसेज जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अगेंस्ट है, उस पर सर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है सर। अच्छा, विधि और नियम में क्या डिफरेंस है? सर विधि जो है सर वो लेजिस्लेटिव बॉडी जो है उनके द्वारा बनाई जाती है सर, वो पार्लियामेंट हो सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकती है, उसके द्वारा बनाई जा सकती है सर। लेकिन सर जो नियम जो है वो सर एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट है उसके द्वारा बनाया जाता है सर। आमतौर पे सर इसको गवर्नमेंट जो है सर उसको बनाती है, और विधि और नियम दोनों ही सर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट जो होती है उनको सर इन्फोर्स करती है सर। अच्छा, आपको गुस्सा आता है या नहीं? क्रोध? सर बहुत कम सर, मेरा ऐसा नेचर है सर, मेरा ऐसा नेचर है कि मुझे बहुत ही कम क्रोध आता है सर। और सर जो मेरा नेचर ऑफ ड्यूटीज़ है वो सर इस तरह का है कि मुझे सर क्रोध करने का स्कोप नहीं है सर, क्योंकि अगर मैं क्रोध करूँगा तो मैं कहीं ना कहीं अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनके प्रति सर न्याय नहीं कर पाऊँगा सर, क्योंकि मेरा मेन काम है पब्लिक डीलिंग का सर। तो वहाँ पे मुझे बहुत शांत रह के सर पब्लिक को, पीड़ित को और इनफैक्ट सर अनाविदक को भी बहुत शांत रह के सर सुनना पड़ता है सर लंबे समय तक। वहाँ पे पेशेंट रह के लिसनिंग स्किल्स का होना सर बहुत आवश्यक है। ये सर इनफैक्ट एक ऐसी स्किल है जो मैंने सर इस सर्विस के दौरान सर गेन की है सर। इससे पहले मुझे आता था गुस्सा, लेकिन इस सर्विस के दौरान सर मैंने अपने आप पेशेंस लेवल काफ़ी इंप्रूव किया है सर। अच्छा, आप पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आप क्या तरीका अपनाते हैं? जैसे आप अभी जिस पद पर आप कार्यरत हैं, आप जी कार्य सर। कर रहे हैं, जी सर। तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़े इसके लिए आप क्या करते हैं? सर जैसा कि मैंने बताया कि सर कम्युनिटी पुलिसिंग एक बहुत अच्छा तरीका है सर उसके लिए। दूसरा सर मुझे लगता है कि पब्लिक और पुलिस का इंटरेक्शन सर बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए। इसके लिए सर मैंने भी प्रयास किया कि मैं सर जैसे स्कूल्स में या कॉलेजेस में जाके सर स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो उनके राइट्स के प्रति सर मैं अवेयर करूँ। उनको ये बताऊँ कि उनके क्या अधिकार हैं, एफआईआर क्या होती है, पुलिस की बेसिक वर्किंग की प्रक्रिया क्या होती है सर, उसके बारे में सर मैं उनको अवेयर करूँ सर, जिससे कि पुलिस के उनके बीच का जो सर गैप है, उनके मन में जो डर है सर पुलिस के प्रति, वो सर ख़त्म हो। और सर कहीं न कहीं जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है सर, वो इसीलिए होता है क्योंकि पब्लिक को उनके राइट्स के प्रति अवेयरनेस नहीं होती सर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे सर मैं प्रभावी रूप से कार्रवाई कर पाऊँगा अगर जनता को अपने राइट्स के बारे में पता होगा सर, और कम्युनिटी पुलिसिंग इसका एक सर बहुत इफेक्टिव माध्यम है सर। अच्छा, अगर आपको संविधान में अमेंडमेंट करने का अवसर मिले तो जी आप मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में से कैसे चुनेंगे? सर मैं समझा नहीं सर प्लान। अगर आपको संविधान संशोधन करने का अवसर मिलता है, जी सर। संविधान में अमेंडमेंट जी करने का मौका जी मिलता है, सर। जी सर। तो आपके पास दो ऑप्शन है, जी सर। मौलिक कर्तव्य और फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स, ये जी दो सर। आपके पास हैं। जी आप किस में अमेंडमेंट करना चाहेंगे? सर मुझे लगता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं कुछ जैसे सर वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है अभी, तो मे बी इन द फ्यूचर सर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को समय के अनुरूप या नीड के अनुरूप सर उनको लीगली इन्फोर्सेबल बनाया जा सकता है सर। वो राज्य के द्वारा ऑटोमेटिक बनाया जाता है, जब उसे लगता है कि स्टेट को लगता है कि इसको न्यायिक बाध्य करना चाहिए तो वो बनाता है। लेकिन जी। आपको यदि मौका मिलता है
तो आप किसे चुनेंगे, ड्यूटी या फंडामेंटल राइट्स? सर मुझे लगता है फंडामेंटल राइट्स को चूंगा, क्योंकि सर उसकी लीगल सैंक्टिटी सर ज़्यादा है। जैसे अभी आपने कहा कि लोगों को अवेयरनेस करना है, अधिकार, ड्यूटी, जो उनके अधिकार हैं उनके प्रति उन्हें जागृत करना है। यस सर। तो आपको नहीं लगता कि जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, यस सर। वो कहीं ना कहीं कहने के लिए दिए गए हैं? कई लोग बोलते हैं कि बहुत सारी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी, प्रतिबंध लगा के रखा है, तो एक्चुअल में वो देते हुए भी न देने के बराबर हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि उन्हें संशोधन करना चाहिए था? जी सर। सर मुझे लगता है सर कोई भी राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता सर, और उसको एब्सोल्यूट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राइट्स जो है सर किसी एक व्यक्ति का अधिकार अगर वो एब्सोल्यूट हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे सिटीजन के राइट पर सर इन्फ्रिंज करना शुरू कर जाएगा सर। तो इसीलिए सर राइट्स को हम एब्सोल्यूट बनाए रख सकते हैं, उस पर हमेशा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं सर। फॉर एग्जांपल जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है सर, अगर उसको बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट कर दिया जाएगा सर, तो कहीं ना कहीं सर दूसरे की जो डेकोरम है, दूसरे की सर जो रिस्पेक्ट है, उस पर सर कहीं ना कहीं सर वो उल्लंघन हो जाएगा सर। तो सर उसकी राइट टू डिग्निटी जो है आर्टिकल 21, उसका वायलेशन हो जाएगा सर। तो सर इसी राइट्स को एब्सोल्यूट नहीं बनाया जा सकता सर, इसलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है सर उसमें। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक फैसला आया है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जो हत्या के दोषी हैं उन्हें रिहा कर दिया गया है, और तो आप बता सकते हैं कि संविधान की किस प्रावधान के तहत ऐसा किया गया है? सर उनको सर जहाँ तक मुझे पता है सर, गवर्नमेंट ने उनकी वो 14 साल से ज़्यादा जो थे उनको एग्जेम्पशन दे दिया सर। सर वो स्टेट गवर्नमेंट के पास सर वो पावर रहती है कि 14 वर्ष पूरे होने के पश्चात सर वो उसमें सर रेमिशन दे सकती है सर। कोई सा ऐसा आर्टिकल है जो इसके लिए लागू होता है? सर वैसे गवर्नर के पास सर ये आर्टिकल 72 और 161 सर है, जहाँ तक मुझे याद है सर, उसके अंदर सर ये पावर्स रहती है कि सर वो सर्टेन एग्जम्पशंस दे सकते हैं सर पनिशमेंट से सर। आप श्योर हैं इस बात को लेके कि 72 या 161 इन्हीं दोनों के तहत हुआ है? सर आई एम नॉट श्योर सर। धन्यवाद। अपने बारे में आप बताइए। जी सर। सर जैसा कि बताते हैं सर, मेरा नाम अजय गुप्ता है सर। सर मैं मुरैना जिले से बिलोंग करता हूँ सर। मेरी सर इनिशियल स्कूल एजुकेशन जो है वो मेरे होम टाउन पोरसा से हुई है सर। उसके बाद सर मैंने अपनी इंजीनियरिंग आईटी में SGS ITS इंदौर से परस्यू की है सर। उसके बाद से सर मैंने 2012 से 2015 तक सर मैंने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर HP कंपनी में सर बेंगलोर में काम किया है सर। उसके बाद से सर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की और 2018 में सर मैंने एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ज्वाइन किया सर, और वर्तमान में सर मैं सतना जिले में DSP AJK के तौर पे पदस्थ हूँ सर। सर मेरी हॉबीज़ सर डायरी राइटिंग, ट्रैकिंग और सर प्लेइंग टेबल टेनिस है सर। ठीक है। अब 2018 में आप DSP के पद पे चयनित हैं। यस सर। ठीक है। सपोज करिए अजय जी, आप DSP अभी हैं ही सही, यस सर। तो आप आपके डिपार्टमेंट में बैठे रहते हैं, जी सर। आपके संज्ञान में एक फाइल आती है, जी। उस फाइल में आप पढ़ते हैं, मतलब आपके दूसरे डिपार्टमेंट में साइबर क्राइम में आपको पता ही अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जी जी। तो आप नॉर्मली इसी कोई फाइल देखते रहते हैं, तो एक फाइल मिलती है जिसमें जो सरकार है जी। वो जो विपक्षी पार्टी के जो लीडर्स हैं, अपोजिशन लीडर पार्टी के, उनकी जासूसी करवा रही है, उनके फोन जी सर। टैपिंग वगैरह हो रहे हैं। जी सर। जब आप अपने उच्च अधिकारी से बात करते हैं तो वो जी आपको सर। बोलते हैं कि ऐसी संभावना है कि इनके नक्सलियों से संबंध हो, जी सर। इसीलिए हम इनका फ़ोन टैपिंग करवा रहे हैं और इनकी जी सर। जासूसी करवा रहे हैं। जी सर। आप क्या करेंगे इस मामले को, आप कैसे देखते हैं? सर इस मामले को सर मैं लीगल एंगल से देखना चाहूँगा सर। सर ये जो फ़ोन टैपिंग की सर जो प्रावधान है सर, वो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में है सर। उसके अंतर्गत सर्वेलेंस अलाउड है सर, लेकिन सर उसके लिए सेफगार्ड उसमें ये दिए गए हैं कि इसकी परमिशन जो है वो होम सेक्रेटरी के द्वारा दी जाती है सर। तो मध्य प्रदेश शासन की इसमें परमिशन चाहिए। अगर सर ड्यू परमिशन मेरे पास आ जाती है सर होम सेक्रेटरी की तरफ से, और सर क्योंकि वो सर बेहतर इक्विप्ड है सर ये डिसीजन लेने के लिए और सर राष्ट्रीय खतरों को सर भांपने के लिए, तो मेरे पास लिखित में परमिशन आती है सर अगर उनकी तरफ से, तो सर बिल्कुल सर मैं सर्वेलेंस पे लगाऊंगा सर। ठीक तो है। सर निजता का अधिकार, राइट सर। टू प्राइवेसी, क्या है ये? सर निजता का अधिकार सर एज अ फंडामेंटल राइट सर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जस्टिस रिटायर्ड पुत्तास्वामी केस में सर रिकॉग्नाइज किया गया था सर।
इसमें सर इसको एक फंडामेंटल राइट की मान्यता दी गई है सर, अंडर आर्टिकल 21 एंड ऑल्सो आर्टिकल 19 सर। अच्छा जी, इसे नॉर्मल देखा जाता है समाज के अंदर, तो एक पुलिस की एक नकारात्मक छवि बनी रहती है। यस सर। लोग पुलिस को ऐसा देखते हैं कि ये भ्रष्टाचारी होती है, रिश्वत लेती है, इस तरीके से एक नकारात्मक छवि रहती है। तो आप पुलिस की एक सकारात्मक छवि बिल्डअप करने के लिए लोगों की जो मनोवृत्ति रहती है उसको आप कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए क्या आप सकारात्मक पहलू करेंगे, प्रयास करेंगे जिससे लोग पुलिस से जुड़ पाए, वो पुलिस को एज अपना फ्रेंड, एज अ मित्र माने? जी सर। तो उसके लिए आप कुछ मुझे एक सकारात्मक कुछ उपाय बताइए, कुछ इनोवेटिव वर्क बताइए। यस सर। सर मुझे लगता है पहला तो ये बात सही है कि पुलिस की सर इमेज नेगेटिव है सर। सर पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहला सर स्टेप हो सकता है कम्युनिटी पुलिसिंग सर, जहाँ पे सर कम्युनिटी के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट करें सर, जिससे कि जो पुलिसिंग के कामों को करने के लिए, चाहे वो सर्वेलेंस हो सर, चाहे वो क्राइम का सर इन्वेस्टिगेशन हो सर, उसमें भी मदद दे सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ हो सर। तो सर जितना ज़्यादा हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे सर, उतने ज़्यादा पुलिस और कम्युनिटी के बीच में गैप जो है ना सर वो कम होगा, उतने ज़्यादा सर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा सर पुलिस के प्रति। कुछ जैसे अभी आप चूंकि ऑलरेडी 18 में पदस्थ हैं, यस सर। 18 से 23 साल 5 साल से आप ऑलरेडी डीएसपी हैं। यस सर। तो आपने कुछ ऐसे प्रयास करें? यस सर। बताइए आपने क्या यस सर। इसके लिए सर मैं जब बैतूल में पदस्थ था सर, तो सर मैंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे सर, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट प्लेस सर। सर जैसे बैतूल में सर वहाँ पे माइग्रेंट लेबर्स की सर बहुत ज़्यादा समस्या थी सर, तो सर मैंने वहीं पे कम्युनिटी के साथ मिलके और सर वहाँ पे जो लोकल प्रशासन लेबर डिपार्टमेंट था और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था, उसके साथ मिलके सर मैंने माइग्रेंट लेबर्स का एक ऑनलाइन डेटाबेस क्रिएट करना शुरू किया सर, जिसमें कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते थे, एजेंट जो होते थे, उनकी भी डिटेल्स रहती थी, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर उनको रेस्क्यू किया जा सके सर। सर दूसरा जो मैंने इनिशिएटिव लिया सर उसका नाम था सर ब्लू गैंग इनिशिएटिव सर, क्योंकि सर बैतूल में जो महुआ लिकर और देशी शराब के जो एडिक्शन की जो समस्या है सर वो काफ़ी ज़्यादा थी सर। तो सर उसके लिए हम लोकल कम्युनिटी की जो ट्राइबल महिलाएं जो थी सर, उनके साथ हमने मिलकर सर बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स चलाए सर डी एडिक्शन के लिए, पर्टिकुलरली उन विलेजेस में जहाँ पे इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा थी और जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस और बाकी क्राइम्स शराब के एडिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा होते थे सर। तो सर एक विजिबल डिफरेंस हमें देखने को मिला सर इस इनिशिएटिव की वजह से सर वहाँ पे। सर तीसरा इस समय एक और इनिशिएटिव बताना चाहूँगा सर एक मध्य प्रदेश का पहला सर पुलिस म्यूजियम सर हमने बनाने में सफलता प्राप्त की थी सर, वो भी सब कम्युनिटी के इनिशिएटिव से सर हमने किया था, क्योंकि जिस थाने का सर मैं SHO था सर ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, रानीपुर थाना सर, वो वहाँ पे एक हिस्टोरिकल घटना हुई थी 1942 के दौरान, जहाँ पे सर वहाँ के लोकल ट्राइबल्स के दौरान सर वो उस थाने का घेराव किया गया था सर, जिसकी साइंस वहाँ पे अभी भी मौजूद थे सर। तो सर चूँकि वो पुरानी बिल्डिंग थी, अभी सब थाना नई जगह पे शिफ्ट हो गया था, तो सर उस बिल्डिंग को सर हिस्ट्री को रीस्टोर करने में सर कम्युनिटी की मदद से सर हमने वो उसको पहले पुलिस कम ट्राइबल म्यूजियम के रूप में सर डेवलप किया था सर। सपोज करिए अजय जी, आप चूँकि ऑलरेडी डीएसपी अभी हैं वर्तमान में पदस्थ हैं, जी सर। आप किसी अपराधी के घर जाते हैं, यस सर। रात को आपको जानकारी मिलती है कि कोई अपराधी एक चोरी करता है, वो उसके घर पे है, तुरंत आपको जानकारी मिलती है, वो 5-10 मिनट बाद वो भग जाएगा। जी सर। और आप उसके घर के आसपास ही हैं Yes, और आपके साथ 2 आपके कांस्टेबल वगैरह ही है। यस सर। तो तुरंत आप बिना समय गवाए तुरंत आप उसके घर पहुंच जाते हो। यस सर। तो जैसे आप उसके घर, और शादी हो गई अभी आपकी? सर अभी नहीं हुई अभी सर। हाँ जी सर। सपोज करिए आपकी शादी हो गई और आपका एक Yes, छोटा सा बच्चा है, यस सर। ठीक है, लेकिन उसको कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके लिए एक स्पेशल एक इंजेक्शन की जरूरत है, जो कि 5 करोड़ रुपए का आएगा जी और सर। वो फॉरेन से ही मंगवाना पड़ेगा। तो Yes, उसके लिए आपने डिपार्टमेंट में भी आपने बात करी थी Yes, और आपने कई एनजीओ से भी बात करी थी, यस लेकिन इतनी बड़ी राशि इकट्ठी नहीं हो पाती थी Yes, किसी कारण से। यस तो जब आप उसके घर पे छापा मारते हैं, रेड मारते हैं, यस तो वो व्यक्ति आपको बोलता है कि आप बहुत ही अच्छे हैं अजय जी, आपका नाम मान लीजिए, आप बहुत फेमस है, ईमानदार छवि आपकी है, जी सर। तो वो भी बोलता है आपको कि मैं सर आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जी सर। और मेरे को आज आप चले जाने दो, जी सर। और आज के बाद में कभी भी आपको मैं मिलूँ तो आप मुझे बिल्कुल गिरफ्तार कर लेना, जी सर। और बदले में आपका जो बच्चा है, क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, तो मैं 5 करोड़ रुपए जी आपको सर। नगद अभी दे दूंगा ताकि जी सर। आपका बच्चे का आप इलाज करवा पाए। जी सर। और जो आपकी पत्नी है वो आपके बच्चे से बहुत प्यार करती है, क्योंकि सर। काफ़ी मिन्नतों के बाद आपका बच्चा हुआ था, जी सर। जी और सर। आपको भी पता है कि अगर उसको आपके बच्चे को नहीं बचाया गया 1 हफ्ते के जी अंदर, सर। जी सर। तो हो सकता है आपकी पत्नी भी सुसाइड कर ले, क्योंकि वो उसकी दुनिया वो आपका बच्चा ही है, वो सब जी कुछ सर। उसी को ही मानती है। यस यस सर। तो एक साथ 2 जाने चली जाएगी, यस सर। क्या करोगे आप? ईमानदारी से जवाब देना, ऐसे सर, नहीं बिल्कुल, कि पुलिस में हो तो आप आदर्शों की और ईमानदारी की बात, यस वास्तव में आप क्या करोगे वो यस बताओ। सर। इस पूरे इशू को सर मैं
दो अलग अलग लेवल पर सर एड्रेस करना चाहूँगा। पहले सर मेरी जो फैमिली के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है निश्चित तौर पे सर वो बहुत अहम है सर। तो सर इस टाइम पे निश्चित तौर पे विचार तो आएगा सर कि सर मैं चोर से पैसे ले लूँ सर, लेकिन सर वो अगर मैं करता हूँ तो सर वो कई तरीके से गलत है और सर मेरी फैमिली के लिए भी वो गलत है। उसका सर कारण ये है, अगर सर मैं वो पैसे ले लेता हूँ सर तो कहीं ना कहीं मैं अपने एथिक्स के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहा हूँ, लीगली भी सर मैं अपनी गलती कर रहा हूँ सर, जिसके लिए भविष्य में मेरी जांच होने पर सर मेरी नौकरी को भी खतरा पैदा हो सकता है सर। तीसरा सर मैं पुलिस उस चोर को नहीं पकड़ रहा हूँ सर, तो वो ड्यूटीज़ के प्रति भी सर मेरा कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर रहा हूँ सर। फैमिली को सर मैं समझा सकता हूँ, और सर जहाँ तक 5 करोड़ रुपए की बात है सर बच्चे के इलाज के लिए, सर वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, और उसके सर प्रावधान भी हैं सर। PHPS कार्ड बनता है सर, उसमें जितना भी अमाउंट है सर वो गवर्नमेंट के द्वारा सर सेंक्शन किया जाता है सर कोई भी बीमारी के इलाज में सर। इनफैक्ट सर सेंट्रल गवर्नमेंट की सर नेशनल पॉलिसी ऑन सर रेयर डिसीजेज भी है सर, जिसके अंतर्गत इस तरह की केस बाय केसेस बेसिस पे सर फंडिंग भी की जाती है सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सर ऐसी रेयर डिजीजेज को सर ट्रीट करने के लिए। तो सर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे सर मैं गुजारिश करूँगा सर। और सर वरिष्ठ अधिकारियों से भी सर पत्राचार करवाऊंगा, उनको भी सर नॉलेज में लाते हुए इसकी संगीनता को ध्यान में रखते हुए सर अपनी वाइफ को भी सर मैं समझाऊंगा कि जो भी वो है सर सरकार इसके द्वारा प्रयास करी गई है, जो भी सर संभव प्रयास है सर मैं वो विभाग के जरिए सर मैं करवाऊंगा सर। और सर पुलिस चोर को सर उस टाइम पे पकड़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि वो वांटेड क्रिमिनल है सर, और कहीं ना कहीं दूसरी घटनाओं को भी अंजाम देगा सर वो मेरे ही एरियाज़ में, जिससे सर मेरी नौकरी को भी सर खतरा पैदा होगा सर। तो इसलिए सर मेरा वहाँ उससे पैसे लेना और वो सिला देना गलत है सर, और मैं उसको बिल्कुल नहीं परस्यू करूँगा सर। ठीक है जी। आपके बहन भाई कितने हैं आप? बहन भाई कितने लोग हैं आप? बहन आपके ब्रदर? जी सर, जी सर। सर मेरे एक बड़े भैया हैं सर, और सर उनसे भी बड़ी एक सिस्टर है सर। भैया सर अभी JTO है सर BSNL में। वो सिस्टर? सर वो मैरिड है सर, ग्वालियर में सर। सपोज करिए आपकी एक छोटी सिस्टर भी है। जी सर। और मान लीजिए उसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई, लगभग 30 से 30 साल के आसपास हो गई, और वो पढ़ाई कर रही थी, PhD रिसर्च, जी सर, MPhil वगैरह, तो उसको पता भी नहीं चला उम्र का, और काफ़ी आज एज हो गई। आप चूँकि ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, आप गुप्ता परिवार से हैं, तो आप देखते हैं काफ़ी मेहनत से और काफ़ी मुश्किल से आपको एक रिश्ता मिल जाता है, क्योंकि आपकी बहन की सिस्टर की एज काफ़ी ज़्यादा थी, तो रिश्ते में मिलना बहुत मुश्किल हो रहा, तो एक रिश्ता मिल जाता है आप ही के समझ का। जी सर। और बारात आपके घर पे आ रही है। जी सर। आप देखते हैं जो बाराती है उनके साथ में चलते हैं ना लाइट वगैरह लेकर सिर पे, आपने देखा होगा गांव में मैक्सिमम। जी सर, जी सर। तो वहाँ पे सभी वो नाबालिग लोग हैं जो लाइटिंग का काम कर रहे हैं, लाइट डेकोरेशन का, वो जो लेकर आ रहे हैं बारात के आसपास जा रहे हैं। जी सर। और आप चूँकि 2 किलोमीटर पहले थोड़ी सी व्यवस्था देखने के लिए बारात कैसे आ रही है, आप जाते आप देखते हैं कि नाबालिग लोग उसमें लगे हुए सारी चीज़ें। जी सर। और ये चीज़ आपको भी नहीं पता थी। जी सर। और दूल्हा पक्ष को भी नहीं पता था, उन्होंने किसी को टेंडर दिया था, सारी चीज़ें हो गई। जी सर। अब आप क्या करेंगे? अगर आप जैसे उनके खिलाफ अगर एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, वो सब कुछ करिए, आप एक्शन लेते हैं तो मैक्सिमम ऐसा है कि जिनसे शादी हो रही है वो थोड़ी सी मान सम्मान और प्रतिष्ठा वाले लोग हैं। जी सर। वो कोई दहेज आपसे नहीं ले रहे, लेकिन उनके लिए नाक का सवाल है कि यार मेरे बेटे की शादी हो रही है, उसमें आप क्योंकि DSP हो, तो आप उसमें नाबालिगता का एंगल लेकर आ रहे हो, जो काम कर रहे हैं, हो सकता है रिश्ता टूट जाए, तो और समाज के अंदर और प्रॉब्लम हो जाए, फिर आपकी सिस्टर की शादी करने को लेकर और प्रॉब्लम आ जाए, अगर IV बारात अगर चला जाए। यस सर। कैसे आप टैकल करेंगे इस सिचुएशन को? निश्चित तौर पर सर यहाँ पे एक बहुत बड़ा एथिकल डिलेमा है मेरे पास, मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में और मेरी जो ड्यूटीज़ हैं उसके बीच में सर यहाँ पे जो मेन जो समस्या है चाइल्ड लेबर की सर उसका सर लीगली स्पीकिंग सर आर्टिकल 40 सेक्शन 41 IPC ये कहता है कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर घटित हो रहा है किसी पुलिस ऑफिसर के सामने तो सर उस पर वो संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई कर सकता है सर। तो सर IPC सेक्शन 41 के अंदर मेरा सर ये दायित्व तो है सर कि मैं इस घटना का संज्ञान लूँ सर, जहाँ और संज्ञान लेके जो भी आवश्यक कार्रवाई है सर देन एंड देयर मुझे करनी होगी सर। ये दूसरा सर जहाँ तक मेरी बहन के रिश्ते की बात है सर, तो सर अगर वो जहाँ पे मैं रिश्ता कर रहा हूँ सर वहाँ पे उनको मैं बिल्कुल सर समझा दूंगा कि ज़रूरी नहीं है कि शादी में इतना ज़्यादा ये सर शादी की इसेंशियल प्रक्रिया का ये बिल्कुल पार्ट नहीं होता कि वहाँ पे बारात में सर इस तरह की लाइटिंग लेके बच्चे आए, और इस तरह मैं उनको ये भी समझाऊंगा कि ये मेरी ड्यूटी का पार्ट हो, मेरे सामने अगर कोई इस तरह की घटना घटित हो रही है तो सर उस पर बिल्कुल वो एक्शन लेना ज़रूरी है। और सर जहाँ तक बात है बच्चों के वेलफेयर की सर वो बच्चों को हम सर क्रिमिनलाइज करके उनको पनिश करें वो ठीक नहीं है सर। इस समस्या का सर मूल
सख्ता से निराकरण होना जरूरी है चाइल्ड लेबर की सर। नहीं अजय जी, बिल्कुल जैसे जो वर पक्ष के लोग हैं वो बोल रहे हैं Yes, sir. बिल्कुल जो ठेकेदार है जो Yes, sir. लाइटिंग डेकोरेशन का काम करता है आप उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, जी सर। लेकिन आप 20 मिनट रुक जाइए, आधे घंटे रुक जाइए, बारात बस Yes, sir. पहुंचने वाली है Yes, तो sir. शादी भी हो जाएगी, उसके बाद आप एक्शन ले लेना। बिल्कुल सर, तो आप क्या करेंगे? उनका कहने का मतलब ये है आपसे। बिल्कुल सर। उस टाइम पे मेरा प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो बच्चे हैं सर उनको उससे निकालना सर। भले ही सर मैं उसकी एफआईआर जो है वो अगले दिन वो दर्ज कर नहीं तो लूँगा सर। आप उस समय बारात उसी समय आप कार्रवाई करेंगे या आधे घंटे का वेट करेंगे बारात के आने तक का? सर मेरी प्रायोरिटी उस टाइम पे ये रहेगी कि जैसे ही मुझे पता चलता है कि बच्चे इन्वॉल्व है सर, बच्चों को हेल्प पहुंचाना सर। सो जो भी सर 1098 जो हेल्पलाइन होती है सर, मतलब उसी समय कार्रवाई कर देंगे, बारात आने के बाद कार्रवाई नहीं करेंगे मतलब सर मैं उनकी अरेस्टिंग वगैरह जो है सर, जो भी उसके दोषी हैं उसकी अरेस्टिंग सर बाद में भी कर सकता तो हूँ सर। लाइटिंग को आने देंगे उन बच्चों के साथ या नहीं आने देंगे? सर मेरे संज्ञान में आने के बाद भी सर वो लाइटिंग आ रही है तो सर कहीं ना कहीं सर मेरी ड्यूटीज के अगेंस्ट जाता है तो सर। वो बोलते हैं थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, धैर्य रख लीजिए, 20 मिनट का क्या दिक्कत है, 20 मिनट में शादी भी हो जाएगी, फिर आप कानून के हिसाब से आपकी कार्रवाई कर लेना। जी सर, बिल्कुल सर। वैसे सर जहाँ तक लीगली स्पीकिंग सर अरेस्ट करना इस मामले में आवश्यक नहीं होता है नहीं सर। मेरा कि मतलब बच्चों का आप उसी समय 20 मिनट बाद कार्रवाई करेंगे या उसी समय करेंगे? बच्चों से लाइटिंग जो आ रही है मैं ये पूछ रहा हूँ। सर उसी समय कार्रवाई करना आवश्यक है क्योंकि सर संज्ञान होने के बाद भी त्वरित एक्शन नहीं लिया गया तो तो बोले सर रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं कि शादी भी अच्छे से हो जाएगी, 20 मिनट आप डीएसपी हैं जी सर। तो आप शायद उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उनका पक्ष है। थोड़ी हमारे जो रूढ़िवादी लोग हैं, पुराने बुजुर्ग लोग हैं, वो बोल रहे हैं रुक जाइए आप 20 मिनट, हम कहाँ मना कर रहे हैं आप। यस सर। सर मैं इंश्योर करूंगा सर कि बारात यहाँ पे आ जाए, बट सर वो बच्चे नहीं है, बाकी जो स्टाफ है सर जो भी उनको बारात को लेके आ रहा है सर वो बिल्कुल आ जाए सर। उनको मैं अलाउ करूंगा सर, इनको फैसिलिटेट करूंगा जिससे कि रेगुलर जो उसमें चल रहा है बारात में उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन सर मैं ये करूँगा, कोशिश करूँगा कि शांति से जो बच्चे हैं सर उनको सर हम इस प्रोसेस से निकालने सर। लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं पूरी बारात को ही सर उसमें व्यवधान पहुँचाऊँ सर। ठीक है जी सर, धन्यवाद अजय जी। थैंक यू सर। अजय जी अब मुरैना से आते हैं। जी सर। जैसे जो भिंड मुरैना ग्वालियर का जो बेल्ट है, जी सर। यह अवैध खनन के लिए काफ़ी ज़्यादा नाम इसका आता है। यस सर। अभी कुछ वर्षों पूर्व एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो थे, यस सर। उनमें एक आईएएस ऑफिसर की मतलब उसकी डेथ भी हो गई Yes, थी, sir. उनके ऊपर ट्रॉली चला दी सॉरी गई सर, थी, आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर Yes. सॉरी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चलती रहती है। यस सर। अब सपोज करिए आप जब जाते हो किसी Yes, ऐसे sir. अवैध खनन क्षेत्र के अंदर और आपको पता है उनके बीच में आपके और उनके बीच में एक मुठभेड़ होती है, जी सर। ठीक है, उनमें से वो भी गोली चलाते हैं, आपके जो अधीनस्थ लोग हैं उनमें से मान लीजिए कोई शहीद हो जाता है, जी सर। फिर भी आप उनका पीछा करते रहते हैं और पीछा करते करते आपकी जो गाड़ी है वो पूरी जंगलों तरफ चली जाती है जी सर। और चारों तरफ से वो आपको घेर लेते हैं, जी सर। ठीक है, और जिसमें आप हो और एक आपका सहकर्मी है बस, जी सर। और उन्होंने आपको चारों तरफ से घेर के रखा है, जी सर। बचने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। जी सर। और वो जो माफिया लोग हैं, रेत खनन माफिया, उन्हें पता है क्योंकि उन्होंने एक पुलिसकर्मी की ऑलरेडी हत्या कर दी है, जी सर। अगर वो आपको छोड़ेंगे तो जी उनके खिलाफ एक केस वो चलेगा ही चलेगा, जी सर। तो वो आपको मारना चाहते हैं, जी सर। लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, गोलियां भी कम ही है आपके पास उनसे, तो जी आप सर। कैसे बचोगे उनसे? मान लीजिए उन्होंने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, गाड़ी भी आपकी पंचर कर दी है, क्या आपके पास प्लानिंग स्ट्रेटेजी रहेगी? सर पहले तो सर मैं सर इसको क्वेश्चन को भी सर मैं कई लेवल्स पे सर एड्रेस करना चाहूँगा सर। हाँ जी। सर मुझे लगता है सर खनन माफिया डायरेक्टली सर जहाँ तक सर मेरा वो है सर, जैसे आईपीएस ऑफिसर की भी जो हत्या हुई थी वो एक्चुअल में हत्या नहीं थी सर, वो एक एक्सीडेंट था सर जो जांच में पाया गया था सर। तो सर खनन माफिया की भी सर काफ़ी बार डायरेक्टली इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सर वर्दी पे अटैक करे सर, और ये बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में होता है सर। तो सर अगर मैं वर्दी में हूँ, मेरे पास सर वेपन है सर, तो सर कहीं ना कहीं सर मैं उनसे कॉम्बैट करने की भी स्थिति में हूँ सर। लेकिन मेरा पहला जो प्रायोरिटी मेरी रहेगी वो यही रहेगी कि मैं सर उनसे नेगोशिएट करूं, उनको बताऊं कि वो गलत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सर उनसे सर नेगोशिएट करने के बाद सर मैं वहाँ से, मेरा प्रयास रहे कि मैं वहाँ से बच के निकलूं सर। पहले मैं अपनी सेफ्टी देखूं, साथ में ही सर मैं वहाँ पे बैकअप भी कॉल करूंगा सर इन केस अगर कोई समस्या। जैसे आपने यूपी में यस सर। देखा होगा जो गाड़ी पलटने का इंसिडेंट था, यस यूपी में कौन थे Yes, वो sir. जिनकी गाड़ी पलटी थी? सर विकास दुबे। विकास दुबे। इनकाउंटर। तो विकास दुबे ने भी कई पुलिस वालों को, आपको बताऊं तो Yes, sir. एनकाउंटर मतलब एनकाउंटरिंग में
कई घायल हो गए थे पुलिसकर्मियों, कई मारे भी गए थे। यस तो सर, ऐसी चीज़ें होती रहती है। यस सर, यस तो जब आपको चारों तरफ से घेर लिया है हम्म। तो उस इंसिडेंट में आप कैसे बचेंगे, आप कैसे कन्विंस करेंगे सामने वाले को? यस सर। सर सबसे पहले तो मेरा प्रयास रहना चाहिए था, मैं पूरी तैयारी से वहाँ पे जाता था, लेकिन अगर सर घेर ही लिया है, मतलब यस सर, तो सर मैं पहले तो सर अगर मेरे पास फ़ोन में नेटवर्क अवेलेबल है तो सर मैं बैकअप के लिए कॉल करूँगा सर, उनको बताऊँगा कि ऐसी ऐसी स्थिति है और मैं यहाँ यहाँ पे फंसा हुआ हूँ और मुझे उसके लिए बैकअप फोर्स भेजिए सर। अब सर फोर्स को आने में समय लगेगा, तब तक सर मेरा यही प्रयास रहेगा कि सर मैं उनको सर नेगोशिएट करूँ, और लेकिन सर उनके समय बिल्कुल सर हथियार डाल देना उनके समय सामने सर, ये बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं रहेगी, क्योंकि फिर वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, हो सकता है हमें किडनैप भी कर लें सर। तो सर वहाँ पे एक उनको सर सामने सर ये प्रदर्शित करना आवश्यक रहेगा कि फोर्स बहुत ही जल्दी पहुँच रही है। इसको सर ब्लफ भी कर सकते हैं कि फ़ोन एक सर फेक कॉल किया जा सकता है सर, जहाँ पे बताया जाए कि बस 5 मिनट की डिस्टेंस पे है और बहुत जल्दी है, और सर फोर्स ने चारों तरफ से घेर लिया है सर आपको। ऐसा कोई सर एक ब्लफ कॉल भी किया जा सकता है सर। और सर साथ में सर मुझे लगता है कि वहाँ पे लोकल कम्युनिटी जो है उसकी भी मदद ली जा सकती है सर। सर अगर कम्युनिटी के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस होंगे सर, तो सर बिल्कुल कम्युनिटी सर हमारी मदद करेगी अजय सर। जी, सपोज करिए आप एक क्रिमिनल है, एक भू माफिया एक व्यक्ति है, और जी उसके सर। ऊपर कई अपराध है, सिंडिकेट वो चलाता है, 100 से ज़्यादा उसके ऊपर FIR है, जैसे अतीक Yes, sir. अहमद वाला मान Yes, लीजिए। yes. सेम टू सेम अतीक अहमद जैसे के व्यक्ति हैं, जिन्हें कई रेप करके रखे हैं, कई मर्डर केसेस है जो 20-20 साल से चल रहे हैं अदालतों में, Yes, जिनमें आज तक किसी भी केस में उसको सज़ा नहीं मिली है। यस सर, आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं यस सर, और आप उसको लेकर आ रहे हैं। जी सर, आपके जो सीनियर अधिकारी IPS ऑफिसर, वो आपको बोलते हैं कि अजय इसका इनकाउंटर कर दो, जी सर, क्योंकि मैंने गलती करी थी आज से 10 साल पहले, मैंने सर। भी तेरी तरह ही इसको गिरफ्तार करा था, जी सर, लेकिन मैंने इसको कोर्ट के सामने पेश करा जी सर, और फिर वहाँ से उसको बेल मिल गई, उसके ऊपर वो जी सर। केसेस चल रहे हैं। जी अगर सर। मैं उस समय इसका इनकाउंटर कर देता जी तो सर, इन 10 सालों के अंदर मैंने कई लोगों के जो मर्डर करे, जी कि सर, नाबालिग लड़कियों का जो रेप करा है, और ये जी जो सर। अपराध उन्होंने करे हैं, जी ये सर, नहीं करता वो, अगर मैं इसे जी सर। पहले इनकाउंटर में मार देता। जी सर, तो तू इसका भी इनकाउंटर कर दे, क्योंकि जी इनकी सर। बहुत बड़ी लॉबी है, जी सर, ऊपर तक संपर्क है, सुप्रीम Yes, कोर्ट तक अच्छे अच्छे वकील हायर करेंगे, जी तो इन्हें कहीं ना कहीं तो बेल मिल जाएगी, और नहीं Yes, भी sir. मिलेगी तो कई बार ये जेल से ही सारी चीज़ें ऑपरेट करते हैं। जी सर। और तो आप क्या करेंगे, मुझे सिर्फ शॉर्ट में आप आंसर देंगे कि इनकाउंटर कर देंगे या फिर न्यायालय के सामने पेश करेंगे, जो भी कार्रवाई, शॉर्ट में आप बताएं। सर मैं इनकाउंटर नहीं करूँगा नहीं सर। करेंगे, ठीक है। सर मैं कोर्ट। आपने इनकाउंटर नहीं करा, जी सर, 2-4 महीने के उनको जेल में हो गए, फिर वो रिहा हो गए यस और सर, केस उनका चल रहा है। जी फिर सर। बाद में आके उन्होंने कुछ बच्चों को मार दिया, कुछ लोगों की उन्हें हत्याएं कर दी, जी सर। तो आपको नहीं लगता आप अगर इनकाउंटर कर देते तो वो जो बच्चे हैं वो नहीं Yes, sir. मारे जाते? कहीं ना कहीं उसके दोषी कहीं ना कहीं आप हैं। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं उसका दोषी हूँ। उसका कारण ये है सर, वो जेल से रिहा हुए। सर इसमें कहीं न कहीं वो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ़िसर्स की सर कहीं न कहीं कमी रही कि उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनाया कि उन्होंने कि सर मजिस्ट्रेट ने या जो भी कंसर्न जज थे उनको रिहा कर दिया सर। दूसरी सर जो गलती है वो प्रिज़न एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं रही सर, जिन्होंने इतने खतरनाक क्रिमिनल को ऐसी जगह पे रखा सर जहाँ से वो ऑपरेट कर पा रहा था सर, जैसा कि आपने पहले बताया सर। तो सर कहीं न कहीं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं, उन्होंने कहीं न कहीं अपनी वीकनेस दिखाई, अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से सर वो रिहा हुए। उनके खिलाफ चार्जेस प्रूव नहीं हो पा रहे हैं, उनका कन्विक्शन नहीं हो पा रहा है सर। और ये बहुत लेवल पे सर बहुत थोड़ी-सी मेहनत से सर ये बिल्कुल अचीवेबल है सर, और मुझे लगता है मैं अगर उस केस का